मुझे पता था भैया, आप और कपिल ना इसी बात पे बॉन्ड करोगे। तू गुस्सा है? हाँ ऑफ कोर्स गुस्सा हूँ। मतलब मुझे कपिल की जो बात सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, आपको उनकी वही बात सबसे अच्छी लगती है। एंड यू नो व्हाट भैया, उनका सबसे फेवरेट टाइम पास क्या है? हर संडे को अकाउंट्स और बिल्स लेके बैठ जाना। तो हर संडे भैया। तू कितना भी छुपाने की कोशिश कर, लेकिन क्लियरली दिखता है दैट यू लव इट। आई लाइक हिम। तू कुछ भी बोल। लो जीजी, ये दोनों तो यहाँ सिट कर रहे हैं। दोनों? हम तो तीन है ना। सेम डिफरेंस। हम तुम दोनों ब्रदर सिस्टर को ना पूरे हाउस में सर्च करके आए हैं। तो अब मिल गए, बताओ अब क्या बात है? चल ना सेल्फी खींचते हैं। चल चल। हाँ ठीक है, सेल्फी लेते हैं, चलो। देखा? अच्छी है ना? अरे नहीं, इसमें मेरी आंखें बंद आई है। अब दूसरी खींचते हैं। चलो चलो दूसरी खींचो। ठीक है चलो। और हम वो कहेंगे जो सोनाक्षी कहती है फोटो खींचते वक्त, फैमिली। हाँ ठीक है, रेडी 1 2 3 फैमिली। अच्छी है ये ना? हाँ अब अच्छी आई है। मामी एक माँ के साथ भी लेती हूँ। हाँ हाँ आ जाओ। बहुत प्यारी आई है। देखो जीजी। हाय, इतने सालों के बाद इसे इस हाउस में देखा, मुझे तो इतना गुड लग रहा है, इतना गुड लग रहा है जैसे कि वो दिल्ली की जो 49 डिग्री की गर्मी होती है ना, उसमें अचानक से बारिश हो जाए। हाँ मामी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तो चलना मेरे साथ, दोनों बैठ के ना गॉसिप करते हैं। हाँ, इतने सालों के बाद इस हाउस में कोई आया है जिसमें बैठ के गपशप की 2-4 बातें कर सकूं। ठीक है मामी, चलो। चला जा। देव, हाँ माँ। मेरे लिए पानी ले आना। हाँ जैसे। अरे जाना, तू पानी ले आ मेरे लिए। जाना, मुझे सोनाक्षी से बात करनी है। अरे बाप रे, ये तो सास बहू ड्रामा शुरू हो गया। बकवास बंद कर, जा पानी लेकर आ। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है सोनाक्षी बोस। सोनाक्षी दीक्षित। अरे बाप रे। बैठिए ना माँ। सोनाक्षी, फिर से एक बार थैंक यू। ओह गॉड, अब फिर से शुरू हो गई। क्यों कह रही हो थैंक यू? तो और क्या करूं? आज तेरी वजह से। मेरी वजह से नहीं, देव और मैंने ये साथ में किया है अपनी फैमिली के लिए। और एक्चुअली रिया को यहाँ लाने का पूरा क्रेडिट तो देव को मिलना चाहिए। हाँ, और उसे वहां तक जाने की हिम्मत देने का श्रेय तुझे मिलना चाहिए। बेटा, गरम घी में प्याज डालो तो जल जाता है, जब तक उसे अच्छे से भूनो नहीं स्वाद नहीं आता, और उसके लिए कड़ची चलानी पड़ती है। और तुमने मेरे देव को कड़ची चलाकर वहां भेजा है। एक मिनट, आपने मुझे कड़ची और पौनी में फर्क सिखाया था, एक बार और याद दिलाइए ना, किसमें छेद होता है? रिया बेटा, तो इस हाउस में ना रिटर्न बैक आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरना मुझे तो ऐसा फील होने लगा था जैसे अभी हाउस मेरा है ही नहीं। मामी ऐसे कैसे आपका ये हाउस नहीं है? हाँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तूने वो शोले फिल्म सीखी है ना? हाँ। तुझे उसमें वो असरानी है ना, उसका कैरेक्टर रिमेम्बर है? असरानी? अरे वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर। हाँ हाँ याद है असरानी। तुझे पता है पूरी पिक्चर में बस वो वन टाइम आया, उसने कॉमेडी की, सबको हंसाया और फिर दिखा ही नहीं। अब तू ही बता रही है, ऐसे अच्छे कलाकार के साथ ऐसा होना, उसकी इंसल्ट हुई ना। पर मामी इससे। बेटा आजकल ना इस हाउस में मुझे भी हजरानी जैसा ही फील होता है। मतलब? जिस दिन सोनाक्षी इस हाउस में कमबैक हुई थी ना, उस दिन जीजी ने मेरे हैंड से ना चाबियों का गुच्छा ऐसे टेक आउट कर लिया जैसे किसी छोटे बच्चे से ना कोई महंगी चीज छीन लेता है, और फिर उसी टाइम सोनाक्षी के हैंड में रख दी। जीजी की मर्जी, इसीलिए एक्स करीब की बेटी को से नहीं कर पाई। रिया तू ही टल कर मुझे 7 साल घर की टेकिंग करना कोई आसान काम होता है क्या?
जब जीजी ने वैसा किया था ना तो एक्स गरीब की बेटी का हार्ट ना टूट गया था। और मामी मामी मैं जानती हूँ आपने किस तरह से इस घर की जिम्मेदारियां संभाली है। अगर आप उस वक्त नहीं होते तो इस घर की जिम्मेदारी कौन उठाता। इस तरह से आप दुखी मत हो। और देखो ना मामी, अब तो सोनाक्षी भाभी भी वापस आ गई है ना। देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ना सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम्हारा फेवरेट पिज्जा आ गया। फेवरेट पिज्जा आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छुपा सकती हो कुछ। बताओ क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। बोल लो झूठ। जब आओगी बताने के लिए मुझे दोबारा तो मैं बोल दूंगा आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है। वो रिया 3 ने ना फोटो अपलोड किए है और वो घर गई थी आज। सब बहुत खुश दिख रहे थे। तो तुम क्यों सैड हो? अगर वो लोग खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना। मैंने क्या किया? मैंने अपने जितने भी पास्ट में लोग थे उन सबको ब्लॉक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो सैड इमोशंस आएंगे ही नहीं। पर मुझे तो दिख गया ना। रिलैक्स प्लीज, कैन यू रिलैक्स? ब्रीथ। या तू ही कहती है ना जब हम लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उनके बारे में सोच के कोई फायदा भी नहीं है, राइट? हमें किसी की जरूरत नहीं है, यू नो दैट, राइट? और अगर हमें किसी चीज की जरूरत है ना तो ये पिज्जा तू खाएगी कि मैं खत्म कर लूं? मुझे बहुत भूख लगी है। This better be important than this pizza, man. सबके लिए वही मेक करना जो मैंने कहा है, ठीक है? और हाँ, मेरे ना अलग से निकाल देना, उसमें शुगर एडिंग कर देना, ठीक है? जी मैडम, ठीक है। अरे तो यहाँ स्टैंड क्या कर रहे हैं? गो ना। ये भी अब देव बेटा, कुछ चाहिए? जस्सी को कॉल करो। जस्सी से नहीं मामी जी, आपसे चाहिए। अच्छा तो बोल ना, व्हाट चाहिए तुझे? माफी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी पर बात क्या है बेटा? लेकिन मैंने पिछले 7 सालों में ना कई जन्मों की गलती कर ली है। नहीं नहीं देव बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तूने तो सबकी टेकिंग केयर की है, टाइमिंग ही ऐसा था कि वक्त कैसा भी हो मामी जी, अपने परिवार से मुंह नहीं फेरा जाता। आपने हमेशा इस घर का ख्याल रखा है और आगे भी आप ही को रखना है। मैं ना कभी आपको इस बात के लिए थैंक यू कहा और ना ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। इसलिए आज मैं एक साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। सो थैंक यू मामी जी एंड आई एम सॉरी। बेटा, अपनी मामी को किराए कराएगा क्या? हाँ? और किस हाउस में बच्चों से मिस्टेक नहीं होती? हाँ? और जिस हाउस में बच्चे मिस्टेक नहीं करते ना, हाउस कभी हाउस नहीं होता। अब फिर से आ गई। मुझे लास्ट टाइम पता नहीं था कि आप निकी की भाभी हैं। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अभी। विद रिस्पेक्ट आप प्लीज यहाँ से चली जाइए अभी। लक्ष्य, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे लड़के और शायद उससे ज्यादा तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड। तुम निकी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन निकी हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। तो प्लीज हमें इससे मिलने से या इससे बात करने से मत रोको।
आई कैन बिलीव इतने सालों के बाद 2 दिन में आप सबको मुझ पर अपने राइट से याद आ गए। लक्ष्य ने भी जो कुछ भी कहा है वो सारे मेरे थॉट्स हैं, तो प्लीज उसे स्पॉट में डालने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और ये जो आपके हाथ में गिफ्ट है उसे भी यहाँ से ले जाइए। दिस डजंट वर्क। मैं बच्ची नहीं हूँ। आई विश कि अभी भी तुम वही बच्ची होती, शायद इस गिफ्ट को देखकर खुश होती। प्लीज रख लो। मुझे चाहिए ही नहीं। एक बार खोल के तो देखो उनकी, फिर जो तुम डिसाइड करो, इट्स योर चॉइस। सुनो दी, एम करो। नहीं वहां नहीं, दूसरे वाले पे एम करो। शूट। Once again, this is massive. इस पे हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले और जीते भी। ये पहले से इतनी कूल थी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। I mean, मुझे लगता था मैंने इसको कूल बनना सिखाया है। देखिए, I'm really sorry, but ये मैं रख रहा हूँ। और गिफ्ट लाने वाली I like her. बाकी तू डिसाइड कर ले। अगर निकी कहेगी तो मैं अंदर आना चाहूंगी। अंदर आइए ना। वो क्या है? लक्ष्य ने एक ऐप बनाया है, ये उसका लोगो है। ऐप? तो आप एक ऐप डेवलपर हो? I know, मैं थोड़ा कूल लगता हूँ उसके लिए, पर yes, I'm the one. इस ऐप का नाम नील है। लक्ष्य ने हम दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया। ओह, तो निकी तुम भी लक्ष्य के साथ काम करती हो? नहीं सोनाली, भाभी, मुझे अभी तक आपको भाभी बुलाने की आदत नहीं पड़ी। ये बिजनेस लक्ष्य ने खुद ही सेटअप किया है, ये इसे खुद ही रन करता है। ओह, कोई कॉफी पिएगा? मैं कॉफी, आप कॉफी पियेंगे? यू विल हैव कॉफी? निकी 3 कॉफी ला, मुझे बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने का। तू हर बार कॉन्वर्सेशन का फ्लो तोड़ देता है। तू लेके लास्ट टाइम भी मैं ही लेके आई थी। पिज्जा कौन लेके आया था? मैं लाया था ना। Come on, सोनाक्षी, don't tell me. तुमने उसे यहाँ आने के लिए क्यों नहीं पूछा? मैं पूछ ही नहीं पाई थी। दोनों को जब साथ में देखा तो बहुत खुश थे, हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। और मुझे पता है कि लक्ष्य हमसे अलग है, लेकिन अलग होना गलत बात थोड़ी ना है। तुमने देखा ना कैसे बात की उसने मुझसे? मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा रूड लगा होगा। थोड़ा? देव, अगर दादा की वजह से मैं रोती तो तुम क्या करती? देव, उसने तुमसे इसलिए ऐसे बात की क्योंकि निकी हमारे वजह से हर्ट हुई थी। He loves her. उसे बात करने की तो तमीज नहीं है। निकी का ख्याल कैसे रखेगा? जैसे रखता आया है। उन दोनों के बीच इतनी कंपैटिबिलिटी है, बराबरी है, कोई बंदिश ही नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे भी लगता है कि दोनों को साथ में रहना चाहिए। और कल अगर दोनों शादी करने का फैसला ले भी लेते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देव, हमें उनके बारे में ऐसे ही सोचना होगा जैसे हमने हमारे बारे में सोचा। वक्त बदल गया है देव, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारी जनरेशन नहीं समझ पाती। लेकिन हम ये जानते हैं ना देव कि 2 लोगों को साथ में रहने के लिए खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोनाक्षी, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन ये लिव इन
लिव इन वाला कॉन्सेप्ट माँ को कैसे समझाओगे? माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वो लड़का, माँ से क्या कहोगी? मैं अकेले कुछ नहीं करूंगी, जो करना है हम साथ मिलकर करेंगे। अनामिशा, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम हो तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे थे मिस्टर बद्रो? अगर मैं परेशान होने की एक्टिंग नहीं करूंगा तो तुम मेरे पास आकर मुझे समझाने की कोशिश नहीं करोगी, है ना? कोई भी टॉपिक को रोमांस तक ले जाने का आर्ट कोई तुमसे सीखे। You know? हाँ। कोई भी पहले क्यों आया? तुमने सुना मैंने क्या कहा? शायद तुमने पूरी बात कही नहीं। तुम दोनों की क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे? मामा, आपका फोन बज रहा है। पिक्चर ने आपको आई लव यू भेजा। बेचा क्या? हट। माय गॉड, इतने सालों से ईश्वरी जी अपनी बेटी से दूर रही, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। आई नो माँ, और देखो ना देव कितना स्ट्रांग है, वो खुद रिया से मिलने गया और उसे वापस ले भी आए। सोना दी ये देखो माँ, मेरे लिए ऑर्डर की सोना दी ने। आपने कब ऑर्डर किया मुझे बताया भी नहीं। ये तो मैंने कल ऑर्डर किया, आज आ भी गया। मस्त से, ये लोग की सर्विस तो बहुत ही सुपर फास्ट है। हाँ, और एक्चुअली रियल में तो और भी खूबसूरत लग रही है ये, है ना? वहाँ देखो, कहाँ से ऑर्डर की? वहाँ एक ऐप है निल, एक यंग प्रॉमिसिंग लड़की ने डेवलप की। उसमें अपने मेजरमेंट्स डाल दो और आप खुद ही डिसाइड कर लेता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ड्रेस है। वाओ, दैट्स सुपर कूल। मैं तो ये आप अभी डाउनलोड कर रही हूँ। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई माँ। मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे? मतलब ऑनलाइन आप सामान ऑर्डर कर सकते हो, साइज डाल सकते हो, सो इनोवेटिव। कहाँ से आते होंगे ये आइडियाज? एक्चुअली माँ, ये सब ऑनलाइन होता है राइट, तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। इतनी बड़ी कंपनी लेकिन छोटा ऑफिस, पता है ऑफिस में सिर्फ 10 लोग काम करते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ती। कौन सा ऐप है ये सोनू? निल। यस, सो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, तो मैं अपने बॉस को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, आप मुझे यहाँ कहाँ ले आई है? जहाँ आपको होना चाहिए ईश्वरी जी। आपने कहा था ना ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। मैंने पता किया है कि यहाँ पे इन लोगों को इंटर्न की जरूरत है। टर्न की? टर्न नहीं, इंटर्न। इंटर्न यानी ये लोग आपसे काम भी करवाएंगे और आपको साथ साथ सिखाएंगे भी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सिखाएंगे, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। और अगर आपका काम पसंद आ जाए ना तो नौकरी पक्की। पर आशा जी, नौकरी तो ऐसे दफ्तर में होनी चाहिए ना जहाँ सूट बूट वाले हो। मतलब यहाँ पे तो देखिए ये सारे बच्चे ही लगते हैं और ये बच्चे बार बार ना अंग्रेजी में गिटपिट करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है क्या, आजकल के बच्चों में ना एक खासियत है, वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अंग्रेजी का क्या है, वो तो आप यूं समझ लेंगी और सीख लेंगी, ट्रस्ट में। So, मिसेस दीक्षित, आपने ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है? जी जी। ओह, आई एम सॉरी, आई थॉट कि आप अपने सन या डॉटर के साथ आई है। नहीं, ओके। मैंने ही ये मैं यहाँ सहायक के काम के लिए आई हूँ। सहायक? लेकिन ऐसा कुछ आपके सीवी में तो मेंशन नहीं है, और इट डजंट गो विद अ कंपनी प्रोफाइल। हमारे यहाँ ऐसे कुछ काम की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये पर्चा मैंने नहीं लिखा है।
वो मेरी समधन है ना, उन्होंने लिखा। वो खुद लेखिका है। यू मीन राइटर? हाँ, ओके। मुझे अंग्रेजी मुश्किल से समझ में आती है। तो मैम आप ही बताइए कि आप किस तरीके का काम करना चाहेगी? मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है, पर मुझे आशा जी ने कहा है कि उस आशा जी? वो मैंने अभी कहा, मेरी समधन, वो मेरे साथ आई है, वो लेखिका है। उन्होंने मुझे कहा कि इतने सालों का मेरा सिलाई बुनाई का अनुभव यहाँ पर शायद काम आ सकता है। लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस, आई मीन अनुभव, हमारे किसी काम का नहीं होगा कंपनी के लिए। देखो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 20 साल तक मैंने हर रोज बिना एक भी दिन छुट्टी किए वक्त पे जाकर काम किया है, और मेरे काम के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आपके इस दफ्तर में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ न कुछ काम तो जरूर होगा। मिसेस दीक्षित, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी जो कंपनी है ना, उसकी शुरुआत में एक बहुत छोटे से ऐप से हुई थी, एंड कुछ ही समय में ये ऐप मैम इतना हिट हो गया कि हम आसमान छूने लगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जैसा कोई इंसान अगर हमारी कंपनी में हमसे जुड़ता है तो वो हमें हेल्प करेगा जमीन से जुड़ने के लिए। तो मैम मैं आपको एक चांस जरूर देना चाहूंगा। तो मिसेस दीक्षित, वेलकम टू मिल। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। पानी पी लो। हेलो हेलो, ऐसे करोगी तो मैं पानी ही पीता रह जाऊंगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? वही जो तुम मुझे बताओगी। मैं क्या बताऊंगी? वही जो मुझे नहीं पता है। जीव! सोनाक्षी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना जो तुम्हें मुझे बताना है। मेरे यहाँ होते हुए तुम किसके बारे में सोच रही थी? कौन है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? माँ। माँ? क्या हुआ? ऑफिस जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे, वहां से मिलने। अभी? तो कब? देव, तुमने नोटिस किया है माँ ज्यादा वक्त घर से बाहर बिताती है, घर में नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माँ हमसे क्या छुपा रही है? देव, एक बार चल के देखते हैं। सोनाक्षी, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हम वहाँ अभी जाएंगे तो माँ जिस रीजन से ये सब कुछ कर रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब तुम जानते हो माँ क्यों कर रही है ये? माँ ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, मेरा गेस है कि बताओ क्या है? सोनाक्षी, माँ नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे, इसीलिए वो हमसे दूर रहना चाहती है। शायद ये सिर्फ तुम्हारा गेस हो और बात कुछ और हो। कौन सोनाक्षी, तुम भी समझती हो। माँ नहीं चाहती कि जो गलतियां उसने पिछली बार की उन्हें दोहराए, इसीलिए वो हमें वक्त दे रही है। देव, हमारे साथ होने का क्या मतलब है अगर माँ ही हमसे दूर रहना चाहती है तो? मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। माँ को पता नहीं है क्योंकि सब बदल चुका है। मैं माँ से बात करूंगी, ऐसे नहीं होने दूंगी। और इस बारे में मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, उन्हें बहुत डांटूंगी मैं। उन्हें यहाँ होना चाहिए, अपने घर में हमारे साथ वक्त बिताना चाहिए, तुम्हारे साथ, मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ सोनाक्षी कि माँ घर पे रहे, आराम करे, बच्चों के साथ खेले। घर पे क्यों नहीं रहती, बाहर क्यों जाती है? उसने बहुत मेहनत कर ली, अब उसे आराम करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस ईश्वरी जी। सब आपकी वजह से हुआ आशा जी। अगर मैं होती ना तो ऐसे दफ्तर में जाने का सोचती भी नहीं। सच, ये दोस्तों का तो काम ही होता है दोस्तों को सपोर्ट करना। आपने एक कदम बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, मैं तो सिर्फ आपके पीछे खड़ी रही। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपको जिस नई शुरुआत की तलाश थी वो आपको मिल गई। नई शुरुआत, ये सुनकर ही तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आशा जी।
ये सुनकर ही मुझे डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ होता है। हम इसी बात से डरते हैं और अपने डर से लड़े बिना ही हार मान लेते हैं। फिर उस हार का गुस्सा हम अपनों पर निकालते हैं, ये सोचे बिना कि हमारे अपने हमारी पुरानी बातों की कब तक वाह वाह करते रहेंगे। पता नहीं, मैं कल जो करने जा रही हूँ उससे मेरे अपने मेरी वाहवाही करेंगे, ये डांटेंगे। और एक अच्छी चीज होगी, मैं कल से काम करने लगूंगी, पैसे कमाने लगूंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। शुरुआत छोटी है पर बदलाव बहुत बड़ा है। वैसे आपके काम करने से एक और अच्छी चीज होगी, ये कि जब आप काम पे होंगी तो आपके घर वाले आपको ज्यादा मिस करेंगे। फिर शाम को जब आप थक हार के घर आएंगी तो सब आपकी सेवा में लग जाएंगे। उससे भी बेहतर चीज होगी, मैं काम पर जाऊंगी तो घर में सोनाक्षी और देव के बीच बीच तो नहीं आती रहूंगी, वरना उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। उन दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त तो मिलेगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उन्हें भी आपके साथ वक्त बिताने में उतना ही मजा आता है जितना आपको। जानती हूँ आशा जी, उन्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे उनकी, पर उससे भी ज्यादा जरूरत उन्हें एक दूसरे के साथ की है। जितना वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना बेहतर समझेंगे एक दूसरे को। ये उनका वक्त है, मेरा नहीं। सर आप हमको बताएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? प्लीज बताइए आपको क्या चाहिए। अरे हम ढूंढ के लाके देंगे ना आपको। क्या 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 कर रहे हैं आप? क्या हो गया है? इतना टाइम हो गया, मूवी नहीं देखी कोई। इस हफ्ते पक्का जाएंगे। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, मुझे मेरा काम करने दोगे? उधर खड़े रहो चुपचाप। बाबा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बेटा बस। अरे भाई साहब, आप कब आए? बस अभी 5 मिनट पहले बस आया मैं। ओह, और ये आपके हाथ में किताबें किसकी? ये आशा की किताबें हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या कि आशा को इन सब पे साइन करना है, तो मैंने कहा कि ये साइन करवा के और फिर वापस दे जाऊंगा यहाँ किताबें। ये लो, आप अगर पहले बताते तो अपनी कॉपी भी मैं आपके साथ भेज देता उसमें साइन करने के लिए। हाँ वो दे दीजिए, वो उस पे भी साइन करवा दूंगा। नहीं, वो रात में ईश्वरी ने मुझसे वो कॉपी ले ली थी। ईश्वरी जी ने पढ़ ली? आप प्लीज उनसे मंगवाइए ना जल्दी से, मैं लेके जाता हूँ अभी। बाबा साइन नहीं करवाना है ना, बाद में करवा लेते। नहीं बेटा, अब आया हूँ तो फिर साथ में लेके जाता हूँ। किताब की बातें बाद में कर लीजिएगा, आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ भाई, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं आप लोग स्टार्ट कीजिए, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है भाई। मोगैम्बो को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? शट अप, चलो। आशा फोन उठाओ, आशा जल्दी। आप देखिएगा मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी कि मेरे घर वालों को भी मुझ पर गर्व हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर वालों को हुआ, हम सबको हुआ। चले? क्या हुआ? एक्चुअली ईश्वरी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मेरी किताब की और कोई फाइनल कॉपी नहीं आनी है। जो भी छपना था वो छप चुका है, यही फाइनल वर्जन है। मुझे पता है, एलिना ने मुझे सब कुछ बताया है। एक्चुअली ईश्वरी जी, मैंने आपसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी किताब पढ़ें। मेरी किताब हम सब की कहानी पर ही बेस्ड है। शायद गुस्से में मैंने आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था। मुझे लग रहा था कि आपने जो भी लिखा है वो सच लिखा है आशा जी, और अब मैंने सच से भागना छोड़ दिया है। आपकी किताब मेरी गलतियों का आईना है और ये गलतियां मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। पता नहीं मैं किन शब्दों में कहूँ, पर मैंने जो भी लिखा था वो तब सच था। आशा जी, आपने मेरे बारे में क्या लिखा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे बारे में तब क्या सोचती थी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे बारे में क्या सोचती है। आपने मुझे माफ कर दिया है आशा जी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब चले, वरना बैठे बैठे और एक किताब लिखनी पड़ेगी आपको। वैसे वो मेरी बार बार बेहोश होने वाली बात थोड़ी ज्यादा थी। हाँ, ज्यादा नहीं थी, उन दिनों को कुछ ज्यादा ही चक्कर आते थे। हाँ, तो ये गलती मेरे न्यूट्रिशन की है ना, उसी ने नहीं ध्यान रखा मेरा ठीक से। बिल्कुल। हाँ, तो आप उसे कह देती ना।
मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। कैसे हराओगे गोलू? गर्ल पावर। देखते हैं कल किसे हराएगा। भाभी, थैंक यू सो मच। आज आपने अपने ऑफिस की छुट्टी ली हमारी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं खुद तुमसे और आरोही से मिलना चाहती थी। That's so sweet। लेकिन क्या है ना, अभी आपको मेरे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। As you can see कि आरू तो बिजी हो गई अपने भाई बहन के साथ। वैसे भाभी, मैं ना बहुत खुश हूँ कि आरू को ना उसके भाई बहन मिल गए। अब वो अकेली नहीं है और उसके भाई बहन हमेशा उसके साथ रहेंगे। जैसे तुम देव के साथ हमेशा रहोगी। वैसे जब भी टाइम मिला करे ना, यहाँ पे आया कर। हाँ भाभी, आरू के साथ साथ ना अब मेरा भी मन यहाँ आए बिना लगता नहीं है। भाभी, आपकी निकी से कुछ बात हुई? एनी प्रोग्रेस? मुझे लगता है कि निकी को थोड़ा वक्त लगेगा हमें माफ करने में, इस घर में फिर से आने में। आई नो भाभी, निकी ना ऐसे ही है। आपको पता है बचपन में क्या करती थी? मेरा सामान ले लेती थी और खराब कर देती थी और उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करती थी। पता है, हम सब के सब एक साथ इस घर में, इस छत के नीचे कितने अच्छे थे ना वो दिन। आई मिस माई फैमिली। आई मिस आवर फैमिली टू। और मेरी वजह से जो रिश्ते टूटे, मैं इन सबको फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, आई विश कि माँ और भैया का रिश्ता भी पहले जैसा हो जाए। मतलब? भाभी, आपको पता है, आपके घर से चले जाने के बाद अगर भैया ने किसी को सबसे ज्यादा हर्ट किया है तो वो माँ है। आप तो जानते हो ना कि माँ भैया से कितना प्यार करती है। माँ कभी कुछ कहेंगी नहीं, कुछ बताएंगी नहीं, लेकिन मुझे दिखता है कि अभी भी कुछ है जो बाकी रह गया है। भाभी, आपको देव भैया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? हाय। सर जी, आपसे कहे तो आपके लिए खाना लगा दें? हाँ, लगा दे। थैंक यू। लोग कहते हैं ना कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलनी चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने माँ को तुम्हारे लिए खाने पे वेट करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने तो यही देखा कि वो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ वेट करती थी। जब भी तुम लेट आते थे वो भूखी बैठती थी जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं दिखती, और फिर तुम माँ पे इरिटेट हो जाते थे कि उन्हें वक्त पे सो जाना चाहिए। तो अब तो सो जाती है ना, टाइम पे खा भी लेती है। अच्छा है, तुम भी तो यही चाहती थी ना। देव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे पता है कि तुमने अपने बचपन को मिस किया। हर बच्चे का अपने बचपन पे हक होता है, लेकिन तुम्हें वो जीने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिससे तुम फिर से बच्चे बन सकते हो अपनी माँ के साथ। मुझे पता है कि तुमने ये सब बहुत मिस किया है, और अगर तुमने इसे इतना मिस किया है तो माँ ने कितना मिस किया होगा। तुम मुझसे मुंह मोड़ सकते हो, अपनी फीलिंग से नहीं। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है देव। और तुम ही सोचो, अगर सोहा किसी वजह से तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे लगेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कि माँ बर्दाश्त करती आई है देव, और अभी वो तुम्हारे लिए बहुत खुश है। अपने दुख दर्द सब कुछ छुपाकर वो तुम्हारे लिए खुश है।
लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। जो करना है, जो कहना है, वो आज करो, आज कहो, कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम उनके बिना नहीं जी सकते तो वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती थी। मैंने माँ के साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत दुख दिया उसे, लेकिन उसने मुझे कभी डांटा भी नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं। वो भी तो डांट सकती थी ना मुझे। अदर्स होती है ऐसे है ना, अपने बच्चों को सिर्फ खुशियां देना चाहती है और बदले में उनका प्यार चाहती है और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ आओ। हाँ, देव, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? तबीयत खराब है? तू खराब है, बहुत बुरी है तू। मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया तूने, खाने के लिए मेरा इंतजार करना छोड़ दिया। अभी भी सोई हुई थी। माँ, मैं तुझसे नाराज हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी नाराजगी की वजह से तू मुझसे नाराज हो जाए। मुझसे नाराज होने का हक दिया नहीं है मैंने तुझे। मेरा ख्याल रखना है तुझे। मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू और मैं तो दुनिया से अलग है ना, फिर क्या हुआ? थाली दे मुझे। कितनी लापरवाही करता है आजकल। अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं। हमेशा काम की चिंता, काम की चिंता। अरे ये घर है या सराय? किसी को मेरे बेटे की कुछ नहीं पड़ी, भूख से कुरबुला रहा है। और तू? तुम्हारी तो बहुत शिकायतें करूंगी मैं। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अलग से न्योता दूं तुझे यहाँ आकर बैठने का? आया। मैंने कहा यहाँ आकर बैठ। ये तेरी बीवी, ये मेरा न्यूट्रिशन करेगी? अपने न्यूट्रिशन का क्या? हर वक्त काम करती रहती है, पहले दफ्तर का, फिर ऑफिस का, फिर घर में बच्चों की देखभाल, बच्चों के साथ साथ बूढ़ों की। आकर देखो, अब तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, और जो नहीं रखेगा ना, मैं उसे नहीं दूसरे को डांटूंगी। समझ में आई मेरी बात? तो डांट, तो सजा दे, मार, मुझे घर से निकाल दे कुछ दिन के लिए। मैंने जो भी गलतियां की है ना, उसकी सजा दे मुझे। बहुत गलतियां की हैं मैंने, डांट तो सही। ठीक है, तुम्हें सजा काटनी है ना, तो मैं सजा दूंगी जो तुम दोनों को काटनी होगी। तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा यही है कि कल से मैं तुम दोनों का खाने के लिए इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें देरी हो गई तो मैं भी भूखे बैठी रहूंगी। अब तू मुझसे मुंह छुपाकर अपने कमरे में नहीं जा सकता, समझ गया? बहुत हो गई तुम दोनों की मनमानी। अब इस घर में मेरी चलेगी। ये सजा
ये सजा मुझे मंजूर है, जिंदगी भर के लिए। माफ कर दिया ना तूने मुझे? बस 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 चलो अरे जस्सी, उधर भी सर्विंग करना। हाँ हाँ मामी जी, आप आज मुझे ही सारा खिला दो। थोड़ा सा खा लेना, देख कितना स्लिमिंग हो गया है। ठीक से खाया कर, चल चल। अच्छा जस्सी, तू ये मुझे दे और बच्चों के लिए ना फ्रूट काट। चल चल खा, चल अच्छे से। बस 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 बस। मुझे पता है। क्या पता है? एक राज। कौन सा राज मामा जी? कल तूने ईश्वर के हाथ से खाना खाया था ना? हाँ भाई, देख बेटा, तुम दोनों का मुझे पता नहीं, लेकिन न जाने कितने सालों से मैं इस बात को मिस कर रहा था। शायद मामा जी, जिसे इंसान सबसे अपना समझता है ना, अपना सारा गुस्सा उसी पे निकाल देता है। इतनी देर बाद वापस उसके हाथ से खाना खा के लगा कि वापस अपनी माँ से मिल गया। जस्सी, जल्दी से एक बोतल पानी ला दे बेटा। खा रहा है ना ठीक से? हाँ हाँ। ठीक से खाना खा। भैया एक केला दे दीजिए। चलिए, फिर चली नौकरी पे भगवान की। आप जो चाहे कहिए, ये तो बस बाहर जाने का बहाना है। और मैं घर में बैठे बैठे करूँ भी क्या? हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही कह रहे। वैसे भी घर का सारा काम तो मैं संभाल ही लेती हूँ, बस आप तो ना हैव फन कीजिए। हाँ भाभी, सही कहा आपने। अब घर की जिम्मेदारियों के लिए तो आप है, सोनाक्षी है, एलिना है। अब मेरी सारी चिंताएं खत्म। एक मिनट, तेरा हाथ दिखा जरा। ये कौन सी घड़ी पहनी है? ओह, ये वही घड़ी है ना जो देव ने तेरे लिए खरीदी थी, तेरी पसंदीदा घड़ी। लेकिन तू तो इसको बहुत संभाल के रखती, आज कैसे पहन ली भाई? वाह बुआ जी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो वहाँ मंदिर में एक दोस्त बनी है मेरी, तो ऐसी बातों बातों में इस घड़ी की बात निकल आई, तो मैंने सोचा आज पहन लूं। और ऐसे भी अब ना मैं ये घड़ी पहनने की आदत डालने वाली हूँ। माँ, तू अपनी दोस्त को घर ही क्यों नहीं बुला लेती? माँ, आपने मन बना लिया तो फिर अब सोचना क्या। चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ, बाय दादी। ऑल द बेस्ट दादी। थैंक यू। मेरे जो मंदिर से वो ऑरेंज वाला लड्डू लाना प्लीज। ले आऊंगी, दोनों के लिए ले आऊंगी। चलो निकलती हूँ। इतनी खुश है मेरी बहन। माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई? पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके। माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई? पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके। नहीं, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं नहीं कह रही थी, देव कह रहा था। और देव से बेहतर आपको कौन समझता है? माँ, देव ये चाहता है कि आप यहाँ पे रहें, बच्चों के साथ खेलें, आप रेस्ट करें और खुद का ध्यान रखें। हमें स्पेस देने के लिए आपको कुछ भी कहते हो तुम दोनों, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊं, कुछ नए लोगों से मिलूं। यही तो समय है ना जो मैं अपने मन की बातें करूं। अगर घर में ही बैठी रहूंगी ना तो मेरी कुर्सी की तरह मैं भी जड़ बन जाऊंगी। इसलिए चलो अब जल्दी छोड़ो मुझे, वरना तुम्हें भी देरी हो जाएगी आगे। सोनाक्षी, तुम ऑफिस कब आई?
माँ को मंदिर छोड़ के मैं ऑफिस ही आ गई। अच्छा मैं तुमसे क्या एक सेकेंड। हेलो, हाँ मीता। ओह वेरी गुड, लेकिन मुझे सारे नंबर्स भेज देना, ओके? हाँ, मैं फाइल्स भेज देती हूँ। बाय। क्या? मैं कह रहा था कि एक सेकेंड। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। सॉरी, बताओ। हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ मीता। नहीं डिस्टर्ब नहीं किया, बताओ। दीप, ये क्या कर रहे हो? आज के लिए आप सबकी छुट्टी, आप घर जा सकते हैं। मैम, रमन सर ने कहा आप वहां बैठेंगे। जी शुक्रिया। मैम, मेरा नाम राजू है। आपको कोई भी चीज की दिक्कत होगी ना तो मुझे बोलिएगा मैम। जी थैंक यू मैम। इंटरेस्टिंग। आई जस्ट होप तेरी ये नई इंटर्न काम भी अच्छे से करेगी। आज तुम कुछ भी फेंक सकती हो, आज तुम जो चाहे वो फेंक सकती हो। मेरा ही जूता मेरे सर पे फेंक सकती हो, लंबी लंबी फेंक सकती हो, लेकिन बैठो। कर क्या रहे हो तुम? मैंने सुना है कि ज्यादा देर खड़े रहना भी ठीक नहीं होता, और फोन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि रेडिएशंस आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसलिए उसे अपने आप से दूर रखना चाहिए। मेरी एक फोन ऐप, मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? और ये सब क्या है? मैं अपनी बीवी का इतना ख्याल तो रख ही सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलो, अब तुम मुझे डांटो और कहो कि क्या कहती हो, तुम्हार माता खराब। देव, प्लीज कहो ना। तुम्हारी माता खराब की। गुड, अब इसी को गुस्से से कहो, चिल्ला के। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अक्षय, याद है तुमने कहा था कि हम वो लम्हे जो हमने साथ में नहीं बिताए हम फिर से जिएंगे। मैंने उन लम्हों को बहुत मिस किया और मैं उन्हें फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए प्रेगनेंसी में तुम्हें ऐसे मूड स्विंग्स तो होते ही होंगे ना, और तुम ऐसे गुस्सा तो करती हो कि बिना वजह छोटी छोटी बातों पे, और तुम कुछ अजीब सी डिमांड्स कर सकती हो, कुछ उल्टी सीधी चीजें मांग सकती हो खाने के लिए, जैसे वो क्या गोलगप्पा, उसे क्या कहते हैं बंगाली में? पुचका। हाँ, तो तुम्हें खाना पुचका? तुम ये सब सुबह से प्लान कर रहे थे मेरे प्रेगनेंसी के डेज को फिर से। हाँ सोनाक्षी, जो पल मैंने मिस किए तुम मुझे वो जीने का फिर से मौका दोगी, और जो तुमने मिस किए वो जीने का मैं तुम्हें मौका दूंगा। ओके? अगर ऐसी बात है तो मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। कॉफी? बट नॉट टू स्ट्रॉन्ग। क्यों? अरे तुम प्रेग्नेंट हो? अभी ला। तुम एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मिसेस दीक्षित, आइए बैठिए प्लीज। सो
वेलकम टू नील। कैसा फील कर रही है? मतलब आप यहाँ पर कंफर्टेबल तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ पूछने आई थी। हाँ प्लीज पूछिए ना। मुझे आज क्या काम करना होगा? मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछने आई। लेकिन यहाँ पर सबको आपको जानते हैं। मुझे? जी। अच्छा, कैसे? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ पर जो भी नया कोई ज्वाइन होता है तो हम उसके बारे में, वो एम्प्लॉय के बारे में सबको मेल कर देते हैं। बाकी सबसे तो आप मिल ही लेगी। बचा लक्ष्य, वो मेरा पार्टनर है और हम सबका बॉस भी है। वो है लक्ष्य। फिलहाल वो बिजी है, वरना मैं आपको डेफिनेटली उनसे मिलवा देता था। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में मिलूंगी। अच्छा, और रही बात काम की, तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट एम्प्लॉय हैंडल करता है। आपके बारे में मैंने सबको बता ही दिया है कि आप एज अ इंटर्न हमारी हेल्प करने वाली है। उसका एग्जैक्टली ये रीजन है कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में काम करेगी तो हम ये इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में असाइन करना चाहिए। वर्ल्ड इज योर्स। तो आप जाके देखिए कि आज किस डिपार्टमेंट को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? तो कितने महीने का हुआ ये बेबी? तुम पापा बनने वाले हो और तुम ये भी नहीं जानते कि कितने महीने हुए? 7वां महीना है। 2 महीने में हम पेरेंट्स बनने वाले हो। तुम कुछ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। अच्छा चलो मिस्टर हस्बैंड, गो गेट मी चोको लावा केक। पापा बनने की जर्नी का ये सैंपल था। लावा केक ना, चॉकलेट लावा केक मैं अभी लेके आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि जो होने वाला बच्चा, उसका नाम क्या रखना है? ठीक है, नाम डिसाइड कर लेते हैं। फिर तुम जाके रेड वेलवेट पेस्ट्री ले आना, ओके? चलो नाम डिसाइड करते हैं। हाँ, नाम ना, अगर लड़का हुआ तो गोलू, और अगर लड़की हुई तो सुहाना। अगर लड़के का नाम गोलू होगा तो आई विश गोलू। गोलू कैसा नाम है? अच्छा नाम है, कितना अच्छा लगेगा। छोटे मोटे गोल मटोल लड़के का नाम गोलू। क्या वैसे मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि लड़की हो। तो तुम्हें बेटी चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट। लेकिन हाँ, मेरी बात सुननी चाहिए। अगर मेरी बात सुनेगी तो सब परफेक्ट। लो मिस बोस, हमारे बच्चे को संभालिए, इधर उधर खिसक रहा है। मुझे भी अभी पता चला कि सोहा को इतनी जल्दी है। ओके यार, शट अप और जाओ और मेरे लिए पेस्ट्री ले आओ। हाँ, पेस्ट्री तो मैं जरूर लाऊं, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। क्या? माँ देखो कितने अच्छे से तैयार होके बाहर जा रही है। हाँ तो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब माँ कितनी अच्छी लग रही है ना। मतलब तैयार होके किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रही होगी शायद। तो ऐसे मैंने 3 घंटे थोड़ी लगाए तैयार होने में। करेक्ट। देखा बाबा, 3 घंटे लगे माँ को। से हर रोज बाहर जाती है घर से, मैं आपको कह देता हूँ। वो स्पेशल वाले फ्रेंड से मिलने, मतलब दोस्त है उनका, पर फिर भी इतने तैयार होके कोई थोड़ी जाता है। 1 मिनट चुप हो जा। बुक वाले फ्रेंड की बात कर रहे हैं? वही तो, तब देखो अभी मैं पूछता हूँ, ऐसा इरिटेट होगी। माँ, आप अपने वो पड़ोसी दोस्त को मिलने जा रही हो ना? बकवास मत कर, मैंने कहा ना मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। और माँ मैं श्योर हो? मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, और वैसे भी फ्रेंड्स को वेट नहीं कराना चाहिए। करेक्ट माँ। बाय बाय। देखा मैंने आपसे क्या कहा था? बस चुप हो जा। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, अब आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं हेल्प करने वाला। हेल्प करनी होती तो वो बुक पढ़ के बताता मुझे कि वो फ्रेंड कौन है। तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब वैसे माँ तो अभी आपके सामने ही गई ना स्पेशल फ्रेंड से मिलने। हाय, यहाँ आप न्यू इंटर्न है ना? मेरा नाम मोहित है।
और मैं ईश्वरी हूँ। और मैं शिवानी। हम आपको आंटी बुला सकते हैं ना? इंटर्न आंटी, ये कूल है। तो आज से हम आपको इंटर्न आंटी बुलाएंगे। ओके। वेलकम टू नील। इंटर्न आंटी, गेस व्हाट, आई नीड योर हेल्प। मेरा मतलब है मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बताओ बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको फोटोशॉप पता है? हाँ, मैंने अभी भी देखा, नीचे वहीं पे पास में है फोटो का शॉप। नहीं नहीं, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फोटोशॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए होता है। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? थैंक गॉड आंटी आपको फोटोशॉप नहीं आता है, क्योंकि मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। एक मिनट। इंटर्न आंटी, ये कुछ एड्रेसेस हैं इनवाइट्स भेजने के लिए, ऐप अपडेट टेस्टिंग के लिए। वो इनवाइट मतलब निमंत्रण? हाँ, तो आंटी ये आज ही करना जरूरी है क्योंकि सैटरडे को हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आंटी ये बहुत अर्जेंट है, आप कर सकते हो? जरूर जरूर कर दूंगी। आप मुझे बताएंगी ना इसमें क्या लिखना है? ओ सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। एक मिनट, मैं अभी आई। हाँ, बस यही लिखना है ना? हाँ जी आंटी, मैं जरूर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। और तू हर दिन अगर ऐसे ही लंच बनाती रहेगी, मुझे आदत पड़ गई तो बाद में रिग्रेट करेगी तू। चुप कर, बस ये हो कर कि मैं अपना डिसर्टेशन टाइम पे सबमिट कर दूं। तूने आज तक कोई चीज लेट करी है क्या? करेक्ट, इसलिए तुम अपना काम करो और मैं जा रही हूँ घर। पर्स लेना मत भूलना वहां पर। तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं सब कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब सब कुछ हो गया। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया, सारे अप्रूवल्स मिल गए, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। इस वार्ड में रोहना पैदा हुई थी ना, उस वार्ड को मैं बहुत अच्छे से डेवलप करने वाला हूँ, लाइक अ सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और इस हॉस्पिटल की सबसे खास बात पता है क्या होगी? इस हॉस्पिटल में जो भी गरीब घर की लड़की पैदा होगी ना, उसकी 12th तक की एजुकेशन हॉस्पिटल स्पॉन्सर करेगा। इस हॉस्पिटल से कोई भी औरत, कोई भी माँ सिर्फ खुशियां लेके जाएगी। देव, I hate you. I hate you too. इंटर्न आंटी फैंटास्टिक। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आप उन यंग लड़कियों के साथ कैसे मैनेज कर लेंगी। और कर रही हूँ। आज सुबह घर से निकलते हुए सबने पूछा कहाँ जा रही है, मैंने कहा मंदिर में एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने भी घर पे यही कहा कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। पर सही तो है, आप मेरी सहेली है ना। इस उम्र में आपके जैसी सहेली मिलना किस्मत की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा ईश्वरी जी। फैमिली के अलावा भी कोई ऐसा दोस्त या सहेली होनी चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको। वैसे आपने देव और शोना को अपने इस नए जॉब के बारे में बताने का कब सोचा? हाँ, बताना तो चाहती हूँ, बताऊंगी, पर अभी नहीं। थोड़ी अपने काम में और जम जाओ। मैं अपने बच्चों के सामने ना जीत कर जाना चाहती हूँ, हार कर नहीं। डोंट वरी, आप नहीं हारेंगी।
खुदा पहाड़ निकली ईश्वरी जी। एक आशा तो ईश्वरी जी से बात कर रही है। वो बुक वाला आदमी कहाँ गया? कैसे ढूंढूं उस बुक वाले पड़ोसी को? शिवानी बेटा, क्या हुआ? वो रमन कुछ गुस्से में था, डांट रहा था क्या? कुछ नहीं, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, इसलिए सर थोड़ा सा नाराज थे। ओह, क्या गलती हुई? आंटी, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी इनवाइट्स मेल करने के लिए। हाँ? वो उनके ईमेल आईडीज पर उनको मेल करनी थी, लेकिन आपने शायद लेटर्स लिखकर उनको पोस्ट कर दिया, और वो भी हिंदी में। आंटी, हमारा ब्रांड ऐसा नहीं है, न ही हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं। मुझे लगा था कि शायद इंग्लिश का कंटेंट आप कॉपी तो कर लेंगी। गलती मेरी है, मुझे आपके साथ बैठ के वो काम पूरा कराना चाहिए था। मुझे कहा मेल कर दो, तो मैंने मेल मतलब वो मैं कुछ और ही समझ बैठी। मुझसे गलती हुई और डांट तुम्हें खानी पड़ी। मुझे माफ कर देना। मैं नहीं आंटी, प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप नई आई हैं, यहाँ पर आप सब सीख रही हैं। मुझे आपको ये सारा प्रोसेस पूरी तरीके से समझाना चाहिए था। सर भी मुझे यही कह रहे थे। मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना। और बॉस जिस गलती पे डांटते हैं, उस चीज का इतना बुरा नहीं लगता। बेचारी बच्ची कितनी भली है। गलती मैंने की और डांट इसे खानी पड़ी। मुझसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो पाया। बड़ी दादी! अरे गोलू, पता है हम आपका कितनी देर से वेट कर रहे थे। अच्छा सच्ची? सोहा कहाँ है? सोहा आपका इंतजार करते करते आपके रूम में पढ़ाई करने चली गई। ओहो। अब बोल रही थी आज आपके साथ ही सोएगी। तुम भी आ जाना। दादी, पता है आज क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? आज मैं स्कूल में फन। अरे आ गई तू? अरे भाई, ये दोनों बच्चे कब से पूछ रहे थे कि बड़ी दादी कहाँ है, कब आएगी, और तूने आज पूरा दिन मंदिर में गुजार दी। अरे दादी, आज हमारे साथ खेलोगे आप? हाँ हाँ, बस मैं हाथ मुंह धो लूं और फिर खेलती हूँ। तुम नहीं, पहले मेरे साथ खेल। गोलू, बड़ी दादी अभी अभी आई है ना, तो उन्हें फ्रेश होने दो, कुछ खाने दो और फिर खेलेंगे। आज मैं इसके साथ खेलता हूँ। ओके, बाय बड़ी दादी, जल्दी आना। हाँ तुम आज जल्दी आ गई? और आपको आने में देर हो गई ना, अब थक गई होंगी, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। अरे नहीं, रहने दे। बैठे बैठे गप्पे मारने से थकान होती है भला। मुझे अब वेट नहीं होना, मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ। मेरे लिए? क्या क्या है? डर है मन में वही पुराना, पर करनी शुरुआत नहीं है। आंख वही पर नया है सपना, आकाश वही बरसात नहीं है। तुमने लिखा? अच्छा नहीं है ना? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आपने तो मुझसे कहा ना, सच बोलने का कोई बुरा वक्त नहीं होता, बस हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो उसी से इंस्पायर होकर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। एक नई शुरुआत के लिए कोई सही वक्त नहीं होता। जब हम अपने मन से डर निकालते हैं तो वही सही मुहूर्त होता है। और हमारी नई शुरुआत हुई है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। क्या है? देखिए।
नो, मुझे पता है कि ये घड़ी देव ने आपको दी है, आपके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन अब से आपके टाइम पर मेरा भी हक है। बनाओ।